वेलकम टू ऑल एसएसबी एस्पिरेंट। अभी से लेकर अगले 3-4 महीने तक लगातार आपके डिफरेंट एसएसबीज के इंटरव्यू लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी टीएस 48 की एंट्री हो या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी दैट मीन एनडीए आपकी 150th एंट्री हो, साथ ही साथ आपका सीडीएस भी और एफकैट भी। और यहीं तक नहीं, जितने भी एनसीसी एंट्री के स्पेशल बच्चे हैं, हमारे जैग एंट्री के जो हमारे बच्चे हैं, और स्पेशली जो हमारे फौज के एसीसी 127 के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, और साथ ही साथ एसएससी टेक की भी हमारे एसएसबी के शेड्यूल अगले 2 से 3 महीने के अंदर शेड्यूल है पूरी तरह से। तो ये बड़ा ही प्राइम टाइम है जहां पे आपको बिल्कुल मल्टीपल मौके भी मिल सकते हैं एसएसबी के लिए, जहां आप 1 से 2 या 3 तक एसएसबी देने के मौके आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी है इस बार आप कमर कस प्रिपरेशन करें, और एक ऐसी प्रिपरेशन करें जिसमें 100% आप रिकमेंडेशन को श्योर करें। एसएसबी इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल तौर पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो एसएसबी बोर्ड के होने वाले हर टेस्टिंग प्रोसीजर से अप टू द मार्क हैं कि नहीं। वाकई में क्या आपका OIR रैंक अप टू द मार्क है कि नहीं। क्या PPDT के दौरान जो आपका राइटिंग स्टोरी है, जो नरेशन का तरीका है, और जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन के दौरान आपका एटीट्यूड है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। साथ ही साथ साइकोलॉजी के दौरान दिए गए आपके टेस्ट टैट, वैट, SRT, SD, आपके इन सारे टेस्ट में आपको देखना है कि वाकई में जो पैरामीटर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, क्या वो पर्सनैलिटी वहाँ निकल के आ रही है कि नहीं। ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या वाकई में कंफर्टेबली आप अपने आप को 1-to-1 रिप्रेजेंट करने में सक्षम है कि नहीं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल हैं कि नहीं। ड्यूरिंग GTO चाहे वो इंडोर टास्क हो या आउटडोर टास्क हो, हर टास्क में रियल ग्राउंड पे जाकर के क्या वाकई में आप पार्टिसिपेट करने में सक्षम हैं कि नहीं। वाकई में अगर ये सारे रियल एनालिसिस आपको चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है और हर पर्सनैलिटी इंडिविजुअल होती है, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी परिवार देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो मास ट्रेनिंग पे नहीं बल्कि इंडिविजुअल फोकस और एनालिसिस पे भरोसा करता है, जहां हम हर कैंडिडेट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एसेस करते हैं और एग्जैक्टली 1-to-1 आपको फीडबैक देते हैं आपके OIR रैंक की, आपके PPDT परफॉर्मेंस की, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट के कंप्लीट डोजियर की, आपके प्रॉपर मॉक इंटरव्यू 1-to-1 प्रॉपर फीडबैक की, और प्रॉपर GTO का रियल फीडबैक ग्राउंड पे ले जाके हम आपको कराते हैं। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि रियलिटी में आपको समझाएं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ OLQs, वास्तविकता में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का मतलब क्या है, और जहां आप गर्व से कह सके यस आई हैव इट इन मी। तो वाकई में आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहिए तो जुड़िए मेजर कलसी परिवार से। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ट्रेनिंग फॉर द SSB इंटरव्यू, सबसे बेहतरीन टीम पूरी भारत की जो आपको SSB के लिए गाइड करेगी, ट्रेन करेगी और फाइनली आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित करेगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल अपना फोन उठा के कॉल कर लेना है 9696330033 पर। बट आज मैं आपके सामने बहुत अहम मुद्दा SSB का लेके हाजिर हुआ हूँ। बच्चों का अक्सर ये प्रश्न होता है कि सर SSB इंटरव्यू के दौरान ग्रुप डिस्कशन का आखिर रोल क्या है, ग्रुप डिस्कशन में किस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में ओवरऑल हमारा रोल किस तरह का है सर, और कैसे हम ग्रुप डिस्कशन में बेहतर कर सकें। मैं जानता हूं आज मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहां से अलग अलग GD को लेके अलग अलग गाइडेंस आपको मिल चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ढेर सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। वाकई में इस टास्क के दौरान आपका रोल और इंपॉर्टेंस क्या है, और इस टास्क के दौरान आप अपने आप को बेस्ट तरीके से, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन ऑब्वियसली हमारे GTO का पहला टास्क है इंडोर एक्टिविटी का, जो वाकई में आपके पर्सनालिटी को बेहतर लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश करता है जब इस एक्टिविटी में आप बेहतर करते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं कोशिश यही करूंगा क्या कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप एक बेहतर इंपैक्ट कैसे क्रिएट करें, आपके अंदर एबिलिटी कैसे हो बेहतर अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की, आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता कैसे हो, आप खुद को कॉन्फिडेंट कैसे प्रूव करें, और कैसे एक अच्छे लिसनर की तरह आप एक अच्छे लीडर के तौर पर निकल के टीम के अंदर बाहर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप डिस्कशन SSB इंटरव्यू के 3rd डे कंडक्ट होने वाली एक एक्टिविटी है। ग्रुप डिस्कशन के दौरान कैंडिडेट को लगातार 2 टॉपिक पर डिस्कस करना होता है। इन दोनों टॉपिक्स में पहला टॉपिक कैंडिडेट को आपस में डिसाइड करना होता है कि आखिर वो किस टॉपिक में डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरा टॉपिक GTO के चॉइस से आता है, मींस जब आप पहला डिस्कशन आपका शुरू होता है तो आपको 2 टॉपिक वहाँ मिलते हैं जहाँ आप अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि इन 2 टॉपिक में किस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। आफ्टर डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने डिस्कशन का दिया जाता है वो GTO के द्वारा दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके डिस्कशन का स्टैंडर्ड कैसा था ग्रुप का, उसी के आधार पे GTO आपका नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करता है। अमूमन अगर हम GD टॉपिक्स की बात करें तो ज़्यादातर इंटरनेशनल इशूज़ और हमारे जो नेशनल इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हैं, करंट इवेंट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके GD के टॉपिक होते हैं। कैंडिडेट को 15 से 20 मिनट मिलते हैं डिस्कशन के लिए। अब
यहाँ अहम ये हो जाता है कि हमें ये भी जानना है कि आखिर सर इस समय जीडी के एसएसबी के दौरान लेटेस्ट टॉपिक क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका लगातार था, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस समय ड्यूरिंग एसएसबी आपको जीडी के टॉपिक के तौर पर देखने को मिलेंगे। जहाँ सबसे पहला टॉपिक है आपका INS विक्रांत, दूसरा जीडी का टॉपिक है LCH प्रेजेंट जो कि हाल में आपको पता ही है, साथ ही साथ US चाइना रिलेशन, 5G नेटवर्क इन इंडिया जैसे कि इशू हुआ है इसके विषय में, रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रहा है, ऑब्वियसली ये भी आपका कहीं ना कहीं बर्निंग टॉपिक के तौर पे है, इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 जो कि बहुत अहम टॉपिक है, इंडिया मालदीव रिलेशन, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिया UK रिलेशन, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन, वार क्राइम्स, वुमेन इन द आर्म फोर्सेस, आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं उसके, इंडो अफगान रिलेशनशिप दैट मीन इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप, तालिबान रूल इन अफगानिस्तान, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हु इज ट्रू अलाय ऑफ इंडिया, विल इंडिया विन 2 front of war with the Pak and China, one nation one election, is India ready for the cashless economy। तो these are the basic topic जो कि आपके डिस्कशन का टॉपिक हो सकते हैं। तो अहम यही होता है कि ये टॉपिक जो है वो आपके डिस्कशन में आने वाले हैं। अहम यही कि क्या इन टॉपिक्स पे आप अपडेट हैं, जहां आप देखेंगे ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं आपके सामने वो लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ हैं। तो हमेशा जीडी के जो टॉपिक होते हैं वो बर्निंग टॉपिक होते हैं इसी तरह का। इनमें सबसे अहम चीज़ जो होती है कि आखिर आप इन टॉपिक पे आखिर किस तरह का काम कर रहे हैं, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपका इन्फॉर्मेशन कितना अच्छा है और वाकई में आप जेन्युइनली खुद को कैसे रिप्रेजेंट करने में सक्षम है। इन टॉपिक्स में बेहतर करने के लिए मैं आज कुछ बेसिक टिप भी आपको बताऊंगा जो वाकई में ग्रुप डिस्कशन में आपको मदद करेगी आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। जब जीडी शुरू होती है सबसे अहम चीज़ जीडी में कही जाती है कि आप बेहतर आई कॉन्टैक्ट बनाएं वाइल स्पीकिंग। जैसे आपको पता ही है कि यू सर्कल में पूरा पूरा जीडी का ग्रुप बैठा होता है एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी कि सबसे आप प्रॉपर एक आई कांटेक्ट बनाएं हर मेंबर से। ये आप पे कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है और वाकई में दर्शाता है कि एक लीडर के तौर पे आप अपनी बात रखने में सक्षम हैं। इनिशिएट द जीडी, कहते हैं जीडी को इनिशिएट करना हमेशा एक प्लस पॉइंट की तरह आता है। हाँ, लेकिन इनिशिएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि इस टॉपिक के विषय में आपका थॉट्स क्लियर होना चाहिए, आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका जीटीओ के ऊपर बैड इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है अगर आप सही कंटेंट डिलीवर कर पाने में सक्षम नहीं हुए। अलाउ अदर मेंबर टू स्पीक। बीइंग अ लीडर कहते हैं कि जितना आपकी जिम्मेदारी अपने बातों को रखने का उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके ग्रुप मेंबर हैं उन्हें भी 1-to-1 आप अपॉर्चुनिटीज़ दें अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन को रखने का। ये भी एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन के दौरान एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है। कभी कभी किसी पॉइंट पे आप डिसएग्री भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को टोकें। आप ध्यानपूर्वक सुने और बाद में आप अपना पक्ष रखने में सक्षम है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही होता है कि किसी भी विषय पे बातचीत जहां हर इंसान का अपना ओपिनियन, अपना थॉट्स हो सकता है राउंड द टेबल, और उस थॉट्स को हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है। हाँ, आप अपने थॉट्स से उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप किसी को कट नहीं कर सकते। केयरफुली लिसन टू अदर, कहते हैं जितना ज़रूरी एक इंसान के लिए बोलना होता है उतना ही ज़रूरी किसी भी इंसान को सुनना भी होता है। जब आप एक ग्रुप मेंबर को बेहतर ढंग से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये भी आपके एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है और कहीं ना कहीं सबके विचारों का बैलेंस बनाते हुए एक बेहतर आइडियोलॉजी के माध्यम से आप पूरे ग्रुप को एक लय में, एक सुर में और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना स्पीकिंग आपके लिए ज़रूरी है उतना ही लिसनिंग है। कहते हैं कि अगर आपका जो है स्पीकिंग गोल्ड है तो कहीं ना कहीं लिसनिंग आपका डायमंड होता है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कहते हैं आप जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अनटिलनेस इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग बना देती है, जहाँ आपकी पर्सनैलिटी एक अलग आइडेंटिटी लेके आती है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन को रखने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं जीटीओ ऑफिसर को बहुत इंप्रेस करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं इनको बेहतर ढंग से जानें, समझें, स्टडी करें, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और कोशिश करें कि आप जीडी अपने पॉइंट्स के साथ हमेशा कंक्लूड करें। कहते हैं दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना इनिशिएट करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है बेहतर कंक्लूजन भी। और कंक्लूड करने की क्षमता आप में तभी होगी जब वाकई में उस मुद्दे पे, उस टॉपिक पे आपका बेहतर नॉलेज और बेहतर इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको डिफाइन किया ड्यूरिंग जीडी, जिससे आप बेहतर कर सकते हो। तो दो चीज़ इसमें क्लियर हुई, एक तो जीडी के टॉपिक्स क्लियर हुए करंट के, जिन पे आपको अपने कंटेंट पे काम करना है। दूसरा, जीडी के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है, उन बातों को भी मैंने बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की है। इसी तरह बिल्कुल मेजर कलसी परिवार का जब आप हिस्सा बनते हैं तो हमारी कोशिश यही है, देश के हर एसएसबी एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई में एसएसबी आपके लाइफ का एक, कहते हैं ना, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जिसको आपको बेहतर बनाना है। मुझे लगता है कि आपका पैशन है, आपका जज्बा है, इसका हिस्सा बनने का तो
ज़रूरी है कि वाकई में अपना 100% आप झोंक दें और वाकई में आप जानें कि जो पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया है, चाहे वो स्क्रीनिंग पार्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी पार्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू पार्ट हो, चाहे वो GTO पार्ट हो, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस का पार्ट हो, हर स्टेज का एक महत्व है, हर कंडक्ट की जाने वाली एक्टिविटी का वहाँ पे एक पर्पज़ है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वाकई में आप अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे है। बहुत सारा टाइम हमें बहुत कुछ जानकारी होती है, बट जो हमारी चीज़ों को रखने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है, और उसी के लिए ज़रूरत होती है एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर ट्रेनिंग की। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेजर कल्सी विल प्रोवाइड यू वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ SSB SSR इन इंडिया, जो आपको बिल्कुल इंडिविजुअल एनालिसिस करके एक एक प्रॉस्पेक्ट पे आप पे काम करेंगे और आपको फाइनली बेहतर बना देंगे। अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि आपके पर्सनालिटी के अंदर जो LQs हैं, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ हैं, उनको बेहतर ढंग से निखार के लाना और आपको फाइनली बेहतर बनाना। तो वाकई में जज्बा है इस बार अपनी आने वाले SSBs में, चाहे वो हमारा आर्मी TS 48 का बच्चा है, NDA का है, CDS का है, AFCAT है, NCC है, JAG है, SSC टेक है, ACC 127 है, जितनी भी इंट्रीज हैं हमारी SSB की, अगर आपका वाकई में जज्बा है आने वाले SSB में 100% रिकमेंडेशन का, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस से। और उसके लिए सिंपल आपको कॉल करना है 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9696230033 पर। बहुत सारे कैंडिडेट जो दूरगामी क्षेत्र से हैं और शायद वो नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन प्रोसीजर में, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेजर कल्सी इकलौता संस्थान है पूरे भारत का जो देता है ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे बेहतर SSB क्लासेस। उसके लिए सिंपल आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और घर बैठे भी बिल्कुल क्लास वाले एक्सपीरियंस को आप महसूस करेंगे, एक बेहतर गाइडेंस लेंगे और फाइनली आने वाले SSB में बेहतर करेंगे। बट इन सब के बावजूद कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा एक बेहतर कंटेंट, बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। आशा करता हूँ GD से रिलेटेड बातें आपको समझ में आई होंगी और आज से आप बेहतर ढंग से मेहनत करके आने वाले SSB में अपने GD में बेहतर करेंगे और फाइनली अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।